हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे, कोई भी घर या ज़मीन खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि घर या ज़मीन खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है और ये पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आपको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में बताएंगे पूरी डिटेल के साथ आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है कोई भी घर या ज़मीन आप खरीद रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कोई भी ज़मीन है, चाहे आप गांव में रह रहे हों चाहे आप शहर में रह रहे हों। शहर में लोगों को अक्सर देखा गया कि प्लॉटिंग की ज़मीन जो होती है वो खरीदने से पहले उनको रास्ते की व्यवस्था पहले कराई जाती है, लेकिन गांव में अभी ये समस्या है कि जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है वो ज़मीन खरीद ले रहा है, घर भी बना ले रहा है, लेकिन उसे आने जाने की जगह प्रॉपर नहीं है। अगर आपके पास आने जाने की जगह नहीं है तो आप जो भी पैसा आप लगा रहे हो घर खरीदने में या ज़मीन खरीदने में वो बर्बाद है, क्योंकि जब आप अच्छे से अपने घर में जा नहीं सकते हो, कोई गाड़ी मोटर नहीं जा सकती है, कोई शादी विवाह हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो घर खरीदने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा गांव में अभी आने जाने के रास्ते में एक गली है, पतली गली है, उससे लोग निकल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। आगे जिसकी ज़मीन है वो रोक दे रहा है, भाई हम नहीं आपको जाने दे रहेंगे। तो क्या करेंगे आप? क्योंकि सरकार के पास आप जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट में कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन में आपको रास्ता दे दे, न सरकार आपको दिला सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है, सरकार के पास ये नहीं है कि कोई भी किसी की पर्सनल ज़मीन में किसी को रास्ता दिला दे। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए अगर समस्या है तो वहाँ पे सरकार सोच सकती है, लेकिन अगर कोई एक दो व्यक्ति ऐसा है जिसे आने जाने में दिक्कत है और किसी की पर्सनल ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं है, वो आपको रास्ता दे दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर उसकी स्वेच्छा है तो दे सकता है, बशर्ते अगर नहीं दे रहा है तो आप उसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा गाँव के लोगों के साथ समस्या होती है, उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसी को ध्यान में रखते सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया है, खासतौर बिहार पे, कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो ज़मीन आपका है वो अगर खरीद रहा है तो सबसे पहले 20 फुट का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा शहर में लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, उस समय गांव में अक्सर आपने देखा होगा, शहर या गांव के दोनों की बात, लेकिन अक्सर शहर में अभी समस्या थोड़ा कम है, गांव में ज़्यादा है। तो ज़मीन पर मकान बना लेते हैं लेकिन आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और इस दौरान यहाँ पे इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, जो कि बिहार सरकार ने, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद किसी भी शहर या ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले जो नियम ये दिए गए हैं कि कोई भी रजिस्ट्री तभी होगी जब उसमें 20 फीट का रास्ता छोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीद रहा है या प्लॉटिंग करवा रहा है या गाँव की ज़मीन है, 20 फीट का अगर रास्ता नहीं है तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होगी, और ये रजिस्ट्री आपकी कहीं भी नहीं होगी। यानी तहसील में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्या होगा, डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में शहरी इलाकों में ज़मीन प्लॉट खरीदने से पहले आपको 20 फीट का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप गांव में हैं तो भी आपको क्या होगा, 20 फीट का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 20 फीट का रास्ता नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी। ठीक है, ज़मीन की रजिस्ट्री का जो प्रोसेस शुरू किया जाएगा वो आपका सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस ज़मीन की लिए रास्ता है कि नहीं है। अगर रास्ता नहीं है तो आपका नगर विकास, आवास विकास द्वारा जांच की जाएगी, और अगर गलतियां पाई जाती हैं तो जिनकी वजह से ये परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है उनके लोगों के खिलाफ ये मामला उठाया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी प्रकार की रास्ते की समस्या को किसी प्रकार से बाइकआउट नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीद रहे हैं, जो भी व्यक्ति ज़मीन बेच रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये ज़रूरी तय करना होगा कि आपका रास्ता है उस ज़मीन के लिए। और इसका जो कि अगर जांच की जाएगी तो इसमें महत्वपूर्ण अगर बात की जाए, इसमें जांच की जाएगी तो इसमें डीएम इन्वॉल्व होंगे। अगर उनसे आपको वेरीफाई कराना होगा, अगर वहाँ से वेरीफाई डीएम नहीं करता है तो आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। इसकी कॉपी भी आपको रजिस्ट्रार के पास ले जाना पड़ेगा। यानी रजिस्ट्री से पहले ज़मीन के रजिस्ट्री के दौरान आपको डीएम से बात की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि रास्ते के लिए 20 फीट की ज़मीन छोड़ी गई है। अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो डीएम उस पर एक्शन ले सकता है। इसके अलावा बिना डीएम के मंजूरी के आप कोई भी रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, चाहे वो आप मकान ही क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि वो आने जाने के लिए रास्ता है। अगर रास्ता नहीं है तो आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। अगर आपने चोरी छुपे अगर रजिस्ट्री भी करवा ली घूस देने के बाद, अगर इसकी जांच हुई, अगर जांच में पकड़े गए तो आपका पैसा भी जाएगा, जो व्यक्ति आपको ज़मीन दिला रहा है वो भी जाएगा, दलाल भी जाएगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है कि आप अपने लिए कोई भी प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हैं तो रास्ते के सबसे प्रॉपर आपको उचित व्यवस्था देखनी होगी। अब रजिस्ट्री के दौरान बहुत सारे लोग ये भी धांधली करते हैं कि आपको कागज़ कहीं और का, यानी जो आपका खतौनी होता है, जो आपका खतियान होता है, जो आपका नक्शा होता है ज़मीन का, तो कहीं कहीं इधर उधर भी कर देते हैं। दूसरी ज़मीन दिखा के दूसरा रास्ता दिखा देते हैं। दूसरी ज़मीन आपके ज़मीन कहीं है और दिखा कहीं और देते हैं। तो आपको अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क भी करना है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हो क्या वो ज़मीन वहीं पे है। आपको बता दिया गया कि भाई इस ज़मीन में रास्ता है और नक्शे में आपको दिखा दिया, आपको नक्शा आता ही नहीं पता करना, या आपको खतौनी में जो डाटा दिया गया वो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, आपको अपने लेखपाल या पटवारी से मिलना है। उससे उस डॉक्यूमेंट को जांच करवानी है। जो भी आप ज़मीन या घर या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसे आप जांच करानी है, क्या वास्तव में उस ज़मीन को जो आप खरीद रहे हैं उसमें रास्ता है कि नहीं है। अगर आप खुद से जाके सब कुछ कर लेते हैं, मान लीजिए कि पैसा दे के इधर उधर जो दलाल है आपका काम भी करवा देता है, लेकिन बाद में आप फंस जाएंगे, आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा और एक्शन के थ्रू आपके पास जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ज़मीन या कोई भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को जांच कराएं, पटवारी से मिलें, उसे नक्शा में देखें क्या वो प्लॉट नंबर या खसरा नंबर वही है जो आप खरीद रहे हैं। उस प्लॉट नंबर या खसरा नंबर को आप अपने नक्शे में देखें, उस नक्शे के आसपास जो ज़मीन है उस नंबर को देखें, उस नंबर की ज़मीन जो है उन व्यक्तियों को उनसे भी मिलें कि भाई ये ज़मीन जो है आपकी है, आपके बगल में है, कैसी ज़मीन है, क्या इस पे कोई विवाद है, किसी प्रकार का समस्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं, आप उसमें घर बना सकते हैं, आप उसमें आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी ज़मीन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आपके साथ समस्या हो सकती है। आने वाले समय में आपके साथ जो भी दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएंगी, आप उससे फंस जाएंगे। इसलिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसकी जो जांच कराई जाएगी वो कौन करेगा, अब डीएम। तो सबसे महत्वपूर्ण है रास्ता। रास्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ज़मीन वो ज़मीन ना खरीदें, ठीक है। क्योंकि आपने ज़मीन भी खरीद लिया, घर भी बना लिया, पैसा खर्च कर दिया, अब आने जाने की दिक्कत है। तो वास्तव में सबसे समस्या यही है कि एक दूसरे की ज़मीन में लोग आने जाने भी अब नहीं देते हैं। पहले का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब किसी की ज़मीन है, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया है पीछे, तो जलन ईर्ष्यावश भी आपको आने जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।